अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम नवीद अहमद फ्रॉम चैनल नवीद इलेक्ट्रो ऑफिशियल। और बेटा आज जो हमारा टॉपिक है ये है जी सीरीज सर्किट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास एक सीरीज सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में रजिस्टर R1, R2 और R3 जो है बेटा ये सीरीज में कनेक्टेड है और तीनों रजिस्टर्स की जो वैल्यू है वो 1 किलो ओहम है। इसके अलावा हर एक रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि V1, V2 और V3 के नाम से है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं एक बैटरी कनेक्टेड है इस सर्किट में जो कि 9 वोल्ट की बैटरी है और इस बैटरी से बेटा एक करंट फ्लो होगा जिसे मैंने टोटल करंट या आईटी का जो है मैंने नाम दिया है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो ये आप जान लें कि सीरीज सर्किट किस तरह हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास मुख्तलिफ सर्किट्स हैं और आप उसमें ये जानना चाहते हैं कि सीरीज़ कौन सा होगा या फिर पैरेलल कौन सा होगा, तो ये बात आप जहन नशीन कर लें बेटा कि जिस सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए सिंगल पाथ हो तो वो सर्किट हमेशा के लिए सीरीज सर्किट कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर बैटरी से यहाँ करंट जो है बेटा ये फ्लो हो तो ये करंट ओनली इस पाथ पर जो है वो फ्लो करेगा, यानी इस सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये R1, R2 और 3 जो है बेटा ये सीरीज में कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पर किसी पॉइंट पर किसी सर्किट में जो है करंट डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है, तो फिर वो सर्किट जो है बेटा वो पैरेलल सर्किट कहलाता है। ठीक है बेटा, इस टाइम पर ये एक सीरीज सर्किट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक पानी की टंकी है, ये वोल्टेज सोर्स और यहाँ से पानी का बहाव हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये एक पानी का एक पाइप है और इस पाइप में जो है बहाव के लिए, पानी के बहाव के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ये एक सीरीज पाथ है। ठीक है, ये एक सीरीज सर्किट है। तो चूंकि यहाँ से वोल्टेज सोर्स से जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा उसके लिए, उसके बहाव के लिए, उसके फ्लो के लिए एक ही रास्ता है। तो ये रास्ता सीरीज रास्ता या इस सर्किट को मैं सीरीज सर्किट कह सकता हूँ। ठीक है बेटा, अब इस सर्किट को मैं आपको प्रैक्टिकली भी जो है बनाकर दिखाऊंगा कि सीरीज सर्किट ब्रेडबोर्ड पर किस तरह बनाते हैं और उसमें फिर इंशाल्लाह मैं आपको ओहम्स लॉ को भी वेरीफाई करूंगा कि किस तरह इसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जो है इनकी वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है बेटा, हमें पता है कि जॉर्ज सीमन ओहम ने 1826 में कानून पेश किया है जो कि ओहम्स लॉ के नाम से मशहूर है और इस लॉ में इसने वोल्टेज और करंट के बारे में एक ताल्लुक बयान किया है। जो सर्किट में वोल्टेज सोर्स होता है, जो वोल्टेज होता है ये हमेशा के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट को। यानी अगर आप वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो उस सर्किट में करंट भी ज़्यादा होगी और अगर आप वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम होगी। यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी को साइन को जब आप हटाते हैं तो इज इक्वल टू लगाते हैं और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर आप आर लगाते हैं और आर जो है असल में उस मटेरियल, उस वायर की रेजिस्टेंस कहलाती है। आर रेजिस्टेंस को बेटा यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ से ओहम्स लॉ की एक इक्वेशन आ जाती है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें हमारे पास वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है। तो हम इसी सीरीज सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं बेटा ये मालूम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं वोल्टेज पर आ जाता हूँ। तो सीरीज सर्किट में आप याद रखें बेटा हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो एक दूसरे साइंटिस्ट हैं किरचॉफ्स, उसने एक लॉ पेश किया है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो उसके मुताबिक जो है उसी इसी लॉ को इस्तेमाल करके हम सीरीज सर्किट में जो है वोल्टेजेस मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आपके पास ये सोर्स वोल्टेज VS है तो उसने ये कहा है किरचॉफ्स ने कि ये सोर्स वोल्टेज हमेशा के लिए बराबर होता है द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स। यानी आपके पास जो रजिस्टर R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो ड्रॉप्स हो रहे हैं V1, V2 और V3, तो अगर आप इन तीनों इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप्स को मतलब ऐड करते हैं, इनका इसका सम निकालते हैं, तो ये जो सम है इन तीनों ड्रॉप्स की ये आपके पास इसी सोर्स वोल्टेज के बराबर होगी। ठीक है बेटा, तो KVL के जरिए से हम यहाँ पर वोल्टेजेस भी मालूम करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि सीरीज सर्किट में चूंकि करंट के बहाव के लिए, करंट के फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता होता है, तो याद रखें सीरीज सर्किट में करंट हमेशा के लिए सेम होता है। यानी बैटरी से जो करंट आपके पास IT टोटल करंट यहाँ बैटरी से आ रही है तो वही करंट हर रेजिस्टर के अक्रॉस आपको मौजूद होती हुई मिलेगी। ये सारी चीज़ें बेटा मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा सीरीज सर्किट में अगर आप टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बेटा ये बराबर होती है, यानी टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
यानी जो तीनों रेजिस्टर्स हैं, इन तीनों रेजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप प्लस कर लें तो आप टोटल रेजिस्टेंस जो है आप सीरीज सर्किट में मालूम कर सकते हैं। और मैंने आसानी के लिए तीनों रेजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रखी है ताकि आपको जो है कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है बेटा, तो ये सीरीज सर्किट के बारे में मुकम्मल मालूमात थी। इसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस किस तरह मालूम करना है ये मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह मैं भी आपको ब्रेड बोर्ड पर जो है ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसमें जो ये वैल्यूज़ हैं बेटा ये सारी हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं। प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो वोल्टेज और यहाँ पर रेजिस्टर वगैरह की जो वैल्यूज़ हैं बेटा उसमें थोड़ी जो है वो कमी बेशी हो सकती है। तो इंशाल्लाह वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह ये सब कुछ हमने करना है। ओके जी, आइए ब्रेड बोर्ड की तरफ। इस तरह के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा ये एक रजिस्टर है और इसकी वैल्यू 1 किलो ओहम या फिर 1000 ओहम भी कह सकते हैं इसकी वैल्यू है। और इसके ऊपर जो कलर बैंड्स बने हुए हैं इन्हीं के ज़रिए से आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटल या एनालॉग मल्टीमीटर के ज़रिए भी इसकी जो वैल्यू है बेटा बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ इसकी वैल्यू बेटा 1 किलो ओहम है। अच्छा बेटा, ये सामने स्क्रीन पर आपको ब्रेडबोर्ड जो है दिखाई दे रहा है बेटा। इस पर आपको देखें मुख्तलिफ़ किस्म के स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इसी ब्रेडबोर्ड पर बेटा मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो ज़रा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप देख लें कि इस ब्रेडबोर्ड पर किस तरह आपने कनेक्शन बनाने हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये वाले स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा ये सारे के सारे वर्टिकली कनेक्टेड हैं, और जो ऊपर आपको स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा ये के सारे हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अभी 3 रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहूँ तो पहले आप जो रजिस्टर की एक लेग है बेटा यहाँ पर इंसर्ट कर दें। ठीक है, और इसी के साथ यहीं पर जहाँ आपकी मर्जी हो यहीं पर आप एक दूसरी जो इसकी लेग है ये इंसर्ट कर दें। तो चूंकि ये वर्टिकली नीचे सारे के सारे स्लॉट्स कनेक्टेड हैं तो ये रजिस्टर बेटा अब यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, चूंकि मैंने सीरीज कनेक्शन बनाना है तो चूंकि यहाँ पर ये वर्टिकली कनेक्टेड है सारे, तो इसी के साथ यहाँ पर मैं इस रजिस्टर को बेटा कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब दूसरे रजिस्टर की ये लेग जो है यहाँ पर इंसर्ट कर दें। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्टर अब यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं। इसी के साथ जो तीसरा रजिस्टर है 1 किलो ओहम का ये मैं अब इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसी लाइन में वर्टिकली यहाँ पर इसी के साथ ये कनेक्ट कर दें। तो ये रजिस्टर भी यहाँ पर बेटा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये तीनों रजिस्टर बेटा सीरीज में कनेक्ट हो चुके हैं। इन रजिस्टर्स की जो टोटल वैल्यू है वो ज़रा मालूम करने की कोशिश करते हैं। आपने इस तरह करना है, जो आपके पास DMM डिजिटल मल्टीमीटर है इसकी जो सेलेक्टर नाब है आपने ये रजिस्टर की वैल्यू पर लगानी है। मुझे पता है इसकी वैल्यू तकरीबन 3 किलो ओहम के लगभग आएगी, तो मैंने सिलेक्शन जो है बेटा वो 20 किलो ओहम्स पर की है। इस DMM की वीडियो में एक बना चुका हूँ, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो ज़रा फिर आप वहाँ से चेक कर लें कि किस तरह DMM को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले इंडिविजुअली एक एक रजिस्टर की वैल्यू मालूम करूँ तो देखें ज़रा, यहाँ पर एक एक लेग पर आप रखते जाएं हर एक रजिस्टर की, तो देखें यहाँ पर जो आपके पास जो वैल्यू शो हो रही है वो बेटा 0.99 ऊपर देखें किलो ओहम लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये तकरीबन 1 किलो ओहम का रजिस्टर है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ये वाली रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू चेक करूँ तो बेटा ये भी तकरीबन 0.98 के लगभग यानी 1 किलो ओहम के लगभग आ रही है। ठीक है बेटा, इसी तरह ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू चेक करते हैं हम, तो ये तकरीबन आपको पूरा 1 किलो ओहम दे रहा है, यानी 3 रजिस्टर मैंने इंडिविजुअली चेक किए हैं, एक की वैल्यू 1, एक 0.9 और एक की 0.98 आ रही है। अब अगर मैं तीनों की यानी RT मैं मालूम करना चाहता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी टोटल रेजिस्टेंस मैं मालूम करना चाहता हूँ, तो आपने इस तरह करना है। मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये देखें 2.96 तकरीबन 3 किलो ओहम के जो है बेटा आपको आंसर मिल रहा है, क्योंकि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है बेटा वो सम अप होती है, वो ऐड होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया कि सीरीज में जो है बेटा हमारे पास रेजिस्टेंस सारे ऐड होती हैं, और ये ओहम्स लॉ में हमारा पहला स्टेप था कि हमने ये प्रूफ किया है कि RT बराबर है बेटा ये R1 प्लस R2 प्लस R3 है। इसके बाद जो है हमारे पास वोल्टेजेस और करंट की जो है वो मेजरमेंट आती है कि वो किस तरह हम मालूम करेंगे, तो आइए वो ज़रा चेक करते हैं। अच्छा जी, ये एक सेल है मेरे पास, ये बेटा 9 वोल्ट का सेल है। ठीक है, यही सेल अब मैं यहाँ पर इस सर्किट में कनेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें इसकी बेटा इस सेल के 2 टर्मिनल हैं, एक जो है रेड कलर में है, एक ब्लैक कलर में है। रेड का मतलब है कि ये जो है इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ब्लैक का मतलब है कि ये जो है इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस तरह करते हैं, पॉजिटिव जो टर्मिनल हमारे पास जो रेड वाला है ये यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं।
ठीक है बेटा। रेड जो टर्मिनल है ये मैंने यहाँ पर इस रजिस्टर की इस लेग के साथ वर्टिकली यहाँ पर लगा ली है, क्योंकि ये सारे की सारी जो स्लॉट्स हैं बेटा ये कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर रेड कनेक्ट हो चुका है और ब्लैक जो है मैं बेटा यहाँ पर इस लेग के साथ, इस रजिस्टर की जो लेग है इसके साथ वर्टिकली कनेक्ट कर देता हूँ। 9 वोल्ट का ये सेल है हमारे पास, और रजिस्टर जो है बेटा वो तीनों जो है हमारे पास 1 किलो ओम के हैं। तो आसानी के लिए मैंने तीनों रजिस्टर जो हैं वो मैंने सेम रखे हैं। जब आपके पास रजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी तो यही 9 वोल्ट की जो बैटरी है बेटा इसकी जो वोल्टेजेस हैं, इसके वोल्टेज जो है वो यहाँ पर डिवाइड होंगे। क्योंकि ये 9 वोल्ट है, ये सारे सेम रजिस्टर हैं, तो बेटा ये 9 वोल्ट ये तीन बराबर हिस्सों में यहाँ पर आपको डिवाइड होती हुई मिलेगी। यानी 3 वोल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे R1 के क्रॉस, ठीक है। 3 वोल्ट आपको R2 के क्रॉस मिलेंगे, और 3 वोल्ट जो है बेटा वो आपको R3 के अक्रॉस मिलेंगे। अब मैंने DMM की जो सिलेक्शन है बेटा वो मैंने यहाँ पर DC वोल्टेज पर कर दी है। मैंने 20 वोल्ट पर की है। रेंज आपने हमेशा के लिए ज़्यादा पर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं R1 के अक्रॉस में देख देता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेजेस कितने हैं। और आपने हमेशा के लिए जब मीटर पर आपने वोल्टेज की कैलकुलेशन करनी हो तो आपने वोल्टमीटर को बेटा आपने लोड के साथ पैरेलल में लगाना है। इस टाइम पर अगर आप देखें तो वोल्टमीटर लोड के साथ पैरेलल कनेक्शन में आ रहा है, ठीक है बेटा। R1 के अक्रॉस में ज़रा अब वोल्टेज मालूम करता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव नाम प्रॉब रख लूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बैटरी की पॉजिटिव वायर आ रही है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव रख लें, और यहाँ पर आप बैटरी ये जो DMM है इसकी नेगेटिव जो प्रॉब है वो रख लें। तो आपके पास देखें बेटा वैल्यू 3.17 आ रही है। R2 के अक्रॉस अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है बेटा ये 3.15 आ रहा है, ठीक है बेटा। आपके पास R2 के अक्रॉस वोल्टेजेस 3.15 आ रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जो R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं बेटा वो 3.20 है। और मैं अगर यहाँ पर बैटरी के वोल्टेजेस देख लूँ कि बैटरी की क्या पोजीशन है, तो बैटरी से जो हमारे पास जो वोल्टेजेस आ रहे हैं बेटा वो है जी 9.54, ठीक है। यानी टोटल वोल्टेजेस आपके पास 9.54 वोल्ट आ रहे हैं, और वो टोटल वोल्टेज यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो चुके हैं। अगर आप ये वाले वोल्टेज R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, ये प्लस ये करें R2 के क्रॉस, ठीक है, और R3 के क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं ये अगर आप दोबारा प्लस कर लें तो आपके पास यही टोटल वोल्टेजेस आएंगे जो कि आपके पास बैटरी के वोल्टेज हैं, यानी 9.53। और यहीं से आप KVL को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से तो वोल्टेज का मसला भी हल हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है बेटा वो ये है कि हमने इस सर्किट में करंट की वैल्यू मालूम करनी है कि करंट यहाँ पर कितनी फ्लो हो रही है बैटरी से। और हमें पता है कि बेटा करंट की वैल्यू तो सीरीज सर्किट में सेम रहती है, तो जहाँ भी आप करंट की वैल्यू मालूम करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी यह होगा कि आपने इस DMM को जो आपके पास एम्पेयर की जो यहाँ पर सिलेक्शन है इस पर कर लेनी है इसकी सिलेक्शन, ठीक है। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आपने इस मीटर को इस सर्किट के बेटा सीरीज में लाना होगा। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर जो करंट की थ्योरेटिकल वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए। तो जैसा कि हमें मालूम है ओहम्स लॉ से हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है, और वहाँ से अगर हम I की वैल्यू मालूम करें तो I हमारे पास बेटा बराबर होता है V डिवाइड बाई R के। हमारे पास जो सर्किट में वोल्टेजेस हैं बेटा वो 9.50 वोल्ट्स हैं, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस की जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है बेटा वो तकरीबन 2.9 किलो ओहम्स आ रही है। किलो एक प्रीफिक्स है, उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू 10 पावर 3 यहाँ पर लगा दी है। तो यहाँ पर मैं अगर 9.50 डिवाइड बाई 2.9 करता हूँ बेटा तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 3.27 आ रही है। बाकी रह गया 10 पावर 3, तो अगर मैं इसको यहाँ पर नॉमिनेटर में ले जाऊँ तो इसकी जो पावर है बेटा वो माइनस हो जाएगी, तो 10 पावर -3 आ जाएगा। और 10 पावर -3 को बेटा मिली कहते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन करंट की हो रही है तो इसका यूनिट बेटा एम्पेयर लगेगा। यानी इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू है बेटा वो 3.27 या 3.2 के लगभग होनी चाहिए। तो मीटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट करना है, तो सीरीज के लिए ज़रूरी है बेटा कि आपने इस पाथ को जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको ब्रेक करना है। तो इस तरह करते हैं हम, यहाँ पर ये जो रजिस्टर है बेटा इसकी एक लेग को यहाँ से हटा लेते हैं और किसी दूसरी जगह पर इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि ये कनेक्शन एक दूसरे से ये डिस्कनेक्ट हो जाए। अब इन दोनों कनेक्शंस के दरमियान अगर मैं मीटर को कनेक्ट कर दूं, इस पाथ में मैं इस मीटर को
सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, यानी करंट जो है यहाँ से होते हुए इस रजिस्टर में से गुजरेगी करंट। यहाँ पर मैं जब पॉजिटिव प्राप्त को कनेक्ट करूंगा तो इस पॉजिटिव प्राप्त के जरिए करंट जो है वो मीटर में से जाएगी। मीटर के अंदर से करंट होती हुई इसकी जो कॉमन ये वायर है इससे होते हुए दोबारा R2 और R3 के जरिए दोबारा बैटरी में जो है वो करंट जो है इसका फ्लो होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये सीरीज कनेक्शन आपने बनाना है। तो देखें ज़रा, मैं यहाँ पर अभी कनेक्ट कर देता हूँ इस वायर के साथ, इस टर्मिनल के साथ, ये जो लेग है रजिस्टर की इसके साथ पॉजिटिव को टर्मिनल लगा लेता हूँ और इस वाले रजिस्टर की लेग के साथ जो है नेगेटिव टर्मिनल को लगा देता हूँ। तो देखिए बेटा, आपके पास करंट की वैल्यू आ रही है बेटा ये 3.17 आ रही है। अब ये करंट जो है बेटा ये पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं मैं किसी दूसरी जगह पर करंट की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ, तो ये जो लेग है बेटा ये वापस यहीं पर कनेक्ट कर दें और इसके बाद जो R2 और R3 के दरमियान जो कनेक्शन बना हुआ है उसको ज़रा ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी जो ये रजिस्टर है इसकी जो लेग है ये मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इन दोनों के दरमियान में एक जो है ब्रेक लाता हूँ और यहाँ पर मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पर बेटा करंट की क्या पोजीशन है। तो ये जो प्राब है टर्मिनल है ये आप यहाँ पर लगा लें। ठीक है बेटा, और नेगेटिव को यहाँ पर लगा लें। तो देखें यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो क्या आती है जी। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर भी आपके पास 3.17 की वैल्यू आ रही है, यानी आपके पास जो करंट है बेटा यहाँ पर वो सेम फ्लो हो रहा है। मैंने पीछे भी देख लिया, यहाँ पर भी देख लिया, R1 और R2 के दरमियान भी देख लिया और इसके बाद जो है बेटा R2 और R3 के दरमियान भी करंट की वैल्यू को मैंने मालूम कर लिया है। तो ओहम्स लॉ के सारे पैरामीटर हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकली भी, और हमने ओहम्स लॉ को बेटा प्रूफ कर लिया है कि सीरीज सर्किट में ओहम्स लॉ किस तरह वेरीफाई होता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करने वाला हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको पैरेलल सर्किट पर भी समझाऊंगा कि पैरेलल सर्किट में किस तरह से ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम जो आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे आप टाइम पर जो है बाखबर रह सकें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।